गाइस स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के सीरीज में। तो हम बड़े जोरों शोरों से बिहार पॉलिटेक्निक 2021 सेमेस्टर फर्स्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं और हमने अप्लाइड मैथ्स का पहला लेक्चर देख लिया था और आज अप्लाइड मैथ्स का ये सेकंड लेक्चर है। तो हम बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। उसमें जिस हिसाब से टॉपिक मेंशन है हमने एक एक टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको ये बोरियत फील नहीं होगा और आपको जो पढ़ना है वही आप पढ़ेंगे। आप फालतू के समय दूसरे टॉपिक पे वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अप्लाइड मैथ्स का ये लेक्चर 2 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। तो ये तीनों क्या होते हैं, कैसे हम एंगल्स को इसमें मेजर करते हैं, ये बात आज हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो हमको तो उम्मीद है कि आप ये दो जो हमने लिखे हैं डिग्री और रेडियंस, ये तो आपने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे और ग्रेड्स आपके लिए पूरी तरह से नया है। लेकिन चिंता ना करें, ग्रेड्स इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो ज़्यादातर मेजरमेंट करते हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ में करते हैं और उसमें भी कहें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये रेडियन है आपके सिलेबस में, ठीक है। अब तक आपने 10th में पढ़ा होगा डिग्री के बारे में, अब हम डिग्री से रेडियन पे स्विच करने वाले हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन यकीन मानिए कि हम आपके लिए ऐसा होने नहीं देंगे। आपके लिए ये फिर भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए बच्चों, एक चीज हमसे छूट गया था, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा सॉरी चाहते हैं आपसे। क्वाड्रेंट के बारे में हमने आपको बताया नहीं था, जबकि हमें पिछले लेक्चर में चर्चा करना चाहिए था। तो चलिए, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये देखिए, बस इतना ही हमें बताना था कि भाई साहब ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें हमको यही बताना था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, एंगल यदि ये हो, ये आपका अगर इनिशियल साइड हो, जो हमने बताया था, इनिशियल साइड कौन होता है, पहला साइड, और जो साइड घूमते रहता है वो टर्मिनल साइड। जैसे अगर हम इसको घुमा के इधर बनाएं तो हमारा ये टर्मिनल साइड होगा। ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल साइड है, ठीक है। बात आप समझ रहे हैं। अगर हम इसको इधर घुमा के बनाएं तो टर्मिनल साइड ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, वहीं अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल नेगेटिव होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन यानी एंगल नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए, यहां से हम यदि इधर जाएं, ज्यादा बन गया, चलिए इधर जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आए तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आप समझते हैं। अगर इधर जाएं तो भी पॉजिटिव, अगर इधर जाएं तो भी पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से इधर आए तो ये सारे, अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। हम अगर आपको बहुत ही साफ शब्दों में बताएं तो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट जो हम लेते हैं वो 3 पॉपुलर यूनिट्स हमारे पास जो हैं, उसमें से ये एक डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये एक हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है, और इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम आप कह सकते हो। जैसे हमने पहले भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जब पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि भाई एक FPS सिस्टम है और एक CGS सिस्टम है और ऐसे ही सिस्टम है। तो वैसे ही मेजरमेंट के अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। तो वो कहाँ से आए हैं इसकी चर्चा हम बेसिकली कर रहे हैं। ये ग्रेड वाला जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, ये फ्रेंच सिस्टम है, सेंटिसिमल सिस्टम। और रेडियन वाला ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो कि सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो भाई साहब, हम जो है ग्रेड से उतना अच्छे से परिचित नहीं है, या फिर हम कॉमन लाइफ में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके बहुत से कारण हैं। क्योंकि इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी थे हम लोग पहले, तो ब्रिटिश सिस्टम का ज़्यादा प्रभाव रहा हमारे ऊपर, ठीक है। अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए ये सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में।
और भी बहुत सी बात है, जैसे ब्रिटिश वगैरह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये लोग एक दूसरे देश को अपने कॉलोनी में बनाते थे, एक दूसरे देश को अपने शासन में लिया करते थे, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। और ग्रेड सिस्टम का थोड़ा कम देखा गया है, ठीक है। और रेडियन सबसे पॉपुलर है। तो हमारे सिलेबस में पहले डिग्री सिस्टम पढ़ाया गया था, जो कि ऐसे करके 90 डिग्री यानी कि 90 के ऊपर ऐसा छोटा सा सिंबल, और अगर हम ग्रेड में दिखाएं तो भाई 90 डिग्री को अगर ग्रेड में लिखें तो इसको कहते हैं 100 ग्रेड, और ग्रेड को ऐसे छोटा सा जी लिख के दिखा देते हैं। और रेडियन में इसी चीज़ को लिखें तो वो हो जाता है π/2 रेडियन, RAD, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें राइट एंगल की, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। तो ये हम डिग्री में लिखे हैं। अगर हम इसको ग्रेड में लिखें तो क्या लिखेंगे? एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसको ग्रेड में लिखे तो क्या लिखेंगे? वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितने ग्रेड? एक राइट एंगल में ये समकोण जो हमारा भुजा है इसमें कितने भाई ग्रेड होते हैं? तो वो होते हैं 100 ग्रेड, और ग्रेड को ऐसे छोटा सा जी लिख देते हैं, ठीक है। और इस राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं? रेडियन कितने होते हैं तो हम अभी रेडियन पे अपनी चर्चा करेंगे। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये होते हैं π/2 रेडियन। ये फेमस इक्वेशन आपको मिल जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको याद करेंगे। इसी से हम आगे यूनिट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो जैसे कि हम आपको दिखा दें, जैसे कि अगर आपको पूछ दे कोई कि भाई 1 डिग्री में बताओ कितने ग्रेड होते हैं, तो कैसे हम लिखेंगे? तो 1 डिग्री में हम इसको 90 से यदि डिवाइड कर देंगे तो इसको भी तो 90 से करना होगा, तो ये तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको रब करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड, ठीक है। और ये 0 0 खत्म, यानी 10/9 ग्रेड, ठीक है। बात समझ गए? और आपको कोई पूछे कि भाई इसमें रेडियन कितने होते हैं, रेडियन कितने होते हैं, तो 90 से आप यहाँ डिवाइड दोगे तो 90 से आप यहाँ भी तो डिवाइड दोगे, यहाँ डिवाइड दोगे 90 से, समझिए, यहाँ यदि आप डिवाइड दोगे तो आपको यहाँ भी देना होगा। तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन 1 डिग्री में, ठीक है। वैसे ही आपको पूछ दे कि भाई 1 ग्रेड में बताओ कि कितने डिग्री होते हैं, तो देन उसमें आप क्या लिखोगे कि 90/100 डिग्री होते हैं, ठीक है। और वही आपको पूछ दे कि भाई रेडियन में हमें कन्वर्ट करके बताओ ना, हमें उसमें नहीं चाहिए, अब हमें रेडियन में चाहिए। तो 100 से आप यहाँ डिवाइड दिए हो तो 100 से यहाँ भी तो दोगे, तो क्या हो जाएगा π/200 ग्रेड। और पाई की वैल्यू तो आपको पता है 314 डॉट आगे तक, तो उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं। तो इसी तरह से आप करोगे यूनिट कन्वर्जन। अभी हम देंगे कुछ क्वेश्चन, उसको आपको करना होगा होमवर्क में अटेम्प्ट। उससे पहले जान लेते हैं रेडियन के बारे में, रेडियन होता क्या है। तो हम यहाँ पे एक प्यारा सा हैशटैग आज के लिए ऐड करते हैं, हैशटैग याद करना है, ठीक है। क्या करना है? याद करना है, पूछा जा सकता है। यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको हम फिलहाल के लिए रब करते हैं और देखते हैं रेडियन में, रेडियन के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस में तो यही है। क्या 1 रेडियन बराबर क्या होता है? देखिए, जब हम बात करते हैं 1 रेडियन की, जब हम बात करते हैं 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन का मतलब क्या होता है? 1 रेडियन का मतलब होता है यदि हम 1 यूनिट, यदि हम, हमारा एक सर्कल है, चलिए छोड़िए इसको, ऐसे समझते हैं, हमारा एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो हमारा 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट है, ठीक है। और हमने ये भी 1 यूनिट, सारे रेडियस तो सेम होंगे, तो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है।
तो अगर हम इसको यहाँ समझे, रफ में समझे, तो आप ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। यदि हम ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच लें, ठीक है, ऐसे, ये तीनों अगर एक 1 यूनिट हो, ये तीनों क्या हो, ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये तीनों 1 यूनिट हो, यूनिट हो, यूनिट हो, 1 यूनिट हो, ठीक है, 1 यूनिट हो, तो ये जो हमारा एंगल होगा, बात समझ में आ रहा है, ये जो हमारा एंगल होगा और ये भी एंगल होगा, तीनों भाई साहब 1 रेडियन होंगे। कैसी पागलों वाली बात हमने की है, बिल्कुल सही बात की है। देखिए तो बच्चों, ये अगर 1 यूनिट है हमारा, ये 1 यूनिट तो है ही, और रेडियस सारे सेम होते हैं, तो ये दोनों हमारा रेडियस है, बिल्कुल यही हमने बाहर निकाल लिया। और जो ये भुजा है, इसे हमने सीधा कर दिया, ये मुड़ी हुई है ना, इसे हमने सीधा कर दिया, ठीक है, सीधा कर दिया तो कुछ इस तरह से बना। तो ये भी यदि 1 यूनिट हो जाए, ठीक है, ये भी यदि 1 यूनिट हो जाए, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी बाह समान है, भुजा समान है, ठीक है, तो इसके सारे कोण भी समान होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे, इसीलिए तो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये अगर सीधी हो जाए, तो अगर ये भी 1 यूनिट हो, ये 1 यूनिट तो है ही, इसीलिए ये भी 1 यूनिट है, और ये भी यदि 1 यूनिट हो जाए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन है। क्या है? 1 रेडियन है। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो ठोकर ताली। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वो हमने बताया था कि 90 डिग्री में π/2 रेडियन होता है। तो ये बात आप ऐसे समझ लो कि यदि 180 डिग्री हो तो आपका पाई रेडियन होता है, ठीक है। अगर आपका 360 डिग्री हो 2 पाई रेडियन, अगर 270 डिग्री हो, ठीक है, तो ये कन्वर्जन है एक तरह का, तो आपका कितना हो जाएगा 3/2 पाई रेडियन, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई है। तो चलिए, रेडियन को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब तक आप देख रहे थे कि बड़ी प्यारी सी चीज़ है, और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में हम इसके साथ डील करेंगे। हम सारे वैल्यूज़ को रेडियन में वापस से लिखेंगे, और हम जल्दी से जल्दी डिग्री से रेडियन पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी लगभग ख़त्म हो चुका है, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जाने से पहले हम आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, तो चलिए वो आप नोट कर लेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 10 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्रेड, 20 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन, ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट कन्वर्जन के हैं, आपको कन्वर्ट करके इसके आंसर लिख के लाने हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सम्मिलित कर देना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बड़े ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। बहुत आसान से सब क्वेश्चन है। तो चलिए, अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।